साथियों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। साथियों आज की सबसे बड़ी खबर पर बातचीत करते हैं। खबर साथियों गाजियाबाद विधानसभा सीट से है, जहां पर रवि गौतम जी बीएसपी से चुनाव लड़ रहे थे। बीएसपी ने उनका टिकट काट दिया। वो बीएसपी से बाहर जाते ही बीएसपी की बदनामी करना शुरू कर दिए और सुनने में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है रवि गौतम जी की तरफ से, जो शायद आपको सुनना चाहिए। और वो खबर समाजवादी पार्टी को लेकर के है। मायावती जी को शायद इसीलिए दूरदर्शी नेता कहा जाता है। अब आपको बताते हैं, एक घटना उत्तर प्रदेश से आई है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार कहते हैं कि गुंडे या तो जेल में हैं यूपी के, या फिर यूपी छोड़कर भाग गए हैं। अगर ऐसा है तो लगातार यूपी में दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ या गरीबों के साथ क्यों हो रहा है? लूट, हत्या, रेप, मर्डर कांड, ऐसे तमाम मामले क्यों हो रहे हैं? ये लगातार योगी सरकार पर सवाल खड़ा करता है। तो आज इसके बारे में बताएंगे। बड़ा दर्दनाक घटना है यूपी का ये, और इसको सुनने के बाद आप लोग कहेंगे कि शायद यूपी के सीएम की बदलाई हो जाती तो ज़्यादा बेहतर रहता। और साथियों, जो लोग सुमित चौहान पर इल्ज़ाम लगाते हैं, द बेक न्यूज़ के जो ओनर हैं, उन पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो मायावती जी की खबरें नहीं दिखाते हैं, तो आपको बता दें, मायावती जी को उन्होंने इंटरनली मजबूत कर दिया है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में जितने भी दलितों पर अत्याचार हुए थे, एक ऐसी बस्ती का वीडियो उन्होंने बनाया है, जहां पर दलित और जो पिछड़े समाज के लोग थे वो पलायन कर कर बाहर चले गए। जो बचे थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुंडों का शिकार हो गए थे। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे सुमित चौहान का वो वीडियो भी, जो आप लोग लगातार उन पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर, अखिलेश यादव जी का पूरा परिवार बीजेपी में है, और बी टीम वाला जो टैग है वो बसपा पर दिया जा रहा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी इस देश की नेशनल पार्टी है। उसको कहीं भी चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है, वो कहीं पर भी चुनाव लड़ सकती है। सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसमें कोई किसी की बी टीम नहीं है। सपोज आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, वो अगर होता है तो बी टीम कही जाती है, अन्यथा बी टीम कैसे? तो ये सबसे बड़ी खबर है। अमेठी के उस घटना को लेकर के योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। योगी जी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और लेकिन सबसे पहले उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, जिन लोगों ने उस दलित परिवार के साथ बेरहमी से पेश आए हैं। सबसे बड़ी खबर, भीमसेना। भीमसेना एक नाम है, एक ब्रांड है, लेकिन वो आजकल अपने मिशन से भटक चुकी है। बीजेपी की पूरी सपोर्ट करने के लिए हरियाणा में उतर चुकी है। अब कैसे हम मान लें कि जिसके खिलाफ बाबा साहब लड़ते आए थे, जिस कांग्रेस के खिलाफ बाबा साहब लड़ते आए थे, जिस बीजेपी के खिलाफ बाबा साहब लड़ते आए थे, और उसी भीमसेना ने बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे न चल करके उन लोगों का साथ दिया जो दलित, पिछड़े, आदिवासियों के कभी हित के बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। कांग्रेस वाले हमेशा बहन जी को बीजेपी का बी टीम कहते हैं, जैसे कि डॉक्टर उदित राज कहते हैं आरएसएस से बहन जी आई हैं और आरएसएस के पैसों पर चुनाव लड़ रही हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि सुबह जो है भाजपा में थे 1 बजे तक, और दोपहर में 2 बजे से वो कांग्रेस में हो चुके। तो बीजेपी का बी टीम कौन है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। वो साफ साफ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और हरियाणा की अगर हम बात करें, तो हरियाणा में बसपा इनेलो का जो सीट है वो 30 से 65 सीट आने का अनुमान इनेलो नेशनल लोकदल पार्टी लगा रही है। कल इस रैली को कवरेज करने के लिए हनुमान बेनीवाल जी आए थे, राजस्थान के सांसद हैं। ये अपनी पूरी जोर के साथ हनुमान बेनीवाल जी आए थे और लोगों को संबोधन किया, और नेशनल लोकदल पार्टी के बारे में उन लोगों को भी बताया जो लोग शायद नहीं जानते थे। पूरी कहानी क्या है आपको बताते हैं। इनेलो बसपा गठबंधन 30 से 35 सीटों पर जीतकर सरकार बनाने जा रही है। अभय चौटाला भाजपा द्वारा 10 साल तक हरियाणा को लूटने, युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में ढकेलने, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली को पूरी तरह से खत्म करने का परिणाम है कि हरियाणा में भाजपा का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। तो जो बसपा और नेशनल पार्टी इनेलो पार्टी है, वो लगातार शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई पर सवाल उठा रही है, और इसी मुद्दे पर वो हरियाणा में चुनाव लड़ रही है। और ये मुद्दा ऐसा है जो हर परिवार को चाहिए। उसमें ना किसी की जाति देखी जाएगी, ना किसी का धर्म, ना किसी का
ऊंच नीच भेदभाव किया जाएगा। ये मुद्दा जो है सर्वजन के लिए है और सर्वजन चाहता है कि इस मुद्दे को लोग उठाएं। तो मायावती जी ने इस मुद्दे को उठाया है, कांग्रेस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ लोगों को बताने की कोशिश की है कि आपके साथ 20 सालों से लगातार कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया है। आप ये दोनों तस्वीर देखिए, इस दोनों तस्वीर में आपको कुछ दिख रहा होगा। ये व्यक्ति जो हैं, ये सुबह जो है 1 बजे तक बीजेपी में थे और दोपहर 2 बजे से भाजपा में शामिल हो गए। अब बताओ, जो बीजेपी की बी टीम बसपा को कहते हैं, वो लोग कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं कहते हैं? क्या वो जनरल यानी सामान्य वर्ग की पार्टी है इसीलिए? और सबसे बड़ी खबर यहाँ पर ये है कि मायावती जी शायद दूरदर्शी नेता इसीलिए कही जाती हैं क्योंकि वो हमेशा दूर की सोचती हैं। क्या होने वाला है उसको वो जानती हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद विधानसभा सीट से रवि गौतम को प्रत्याशी बनाया था, टिकट काट लिया। लोगों ने कहा कि बहन जी पैसों की पार्टी चला रही हैं और रवि गौतम ने भी इल्जाम लगाया कि 35-40 लाख रुपए हमसे मांगा जा रहा था, इसीलिए मेरा टिकट काटा गया। मैं पैसे का किसी तरह से बंदोबस्त कर देता, लेकिन वहां से मेरा टिकट ही काट दिया गया बहुजन समाज पार्टी से। लगातार इल्जाम लगाने के बाद उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और अब ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दिनेश पटेल लिखते हैं कि एक बिग ब्रेकिंग न्यूज जल्द आने वाली है। गाजियाबाद की सदर विधानसभा सीट से, जिस पर उपचुनाव होना है, बहुत बड़े गद्दावर दलित समाज के नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि किसी अन्य पार्टी में थे, वह पार्टी पैसे को लेकर टिकट की अनदेखी कर रही है। आज गाजियाबाद की समाजवादी पार्टी से 2 घंटे तक चुपचाप मुलाकात जारी रही। समाजवादी संगठन से 2 घंटे तक उस व्यक्ति की बातचीत होती रही जो पहले गाजियाबाद से उपचुनाव लड़ रहा था। पैसे की डिमांड होने के बाद वो पार्टी छोड़ देता है और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। क्या मायावती जी ने इसीलिए टिकट काट दिया था कि वो समाजवादी पार्टी से पहले से मिले थे? आप लोग इस पर अपनी राय देना। लेकिन अब आपको बताते हैं अमेठी में क्या हुआ था और दर्दनाक वो घटना कौन सी थी। क्या उत्तर प्रदेश में दलितों का जीने का अधिकार नहीं है? गुंडे 1 मिनट में 2 साल के बच्चे और 3 साल की बच्ची को खत्म कर दिया। गोली मार के मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूं, उनका तुरंत एनकाउंटर करें। योगी जी कहते हैं न कि यहाँ पर गुंडा राज खत्म कर दिया गया है, तो मैं कह रहा हूं गुंडा राज अब शुरू हुआ है जब से आप आए हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। आज जनपद अमेठी में हुई घटना घोर निंदनीय और अक्षम्य है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। दुख की इस घड़ी में यूपी गवर्नमेंट पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इन पर कठोरात्मक कानूनी कार्रवाई होगी। तो साथियों, ये भीमसेना का ज्ञापन आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेंद्र मान जी हैं। राजेंद्र मान जी ने कहा कि भीमसेना जो है वो बीजेपी का पूरा सपोर्ट करेगी और बीजेपी का सपोर्ट करने के साथ साथ 68 सीटों पर बीजेपी का सपोर्ट करेगी, आम आदमी पार्टी का भी सपोर्ट करेगी, आजाद समाज पार्टी का भी सपोर्ट करेगी और एक सीट पर कांग्रेस पार्टी का भी सपोर्ट करेगी। एक सीट पर आदरणीय वीरेंद्र सिंह राठौर जो कांग्रेस पार्टी से हैं उनका समर्थन करने जा रही है। बाकी 68 सीटों पर ये बीजेपी के सपोर्ट करने जा रहे हैं। आप लोग बताइएगा कि क्या ऐसे संगठन जो हैं वो बहुजन समाज के लिए अच्छे हैं या नहीं हैं? क्योंकि ऐसे संगठन बना के दलित पिछड़े आदिवासियों को भ्रमित करके और फिर उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथियों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में दलितों पर इस कदर अत्याचार हुआ, जिसको लेकर के सुमित चौहान ने ये वीडियो आपको दिखाई थी। इस वीडियो को आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो द वेग न्यूज़ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं किस कदर से दलित बस्तियों को उजाड़ा गया, खंजर बना दिया गया, व्यापान बना दिया गया और दलित यहाँ से पलायन कर गए। क्या ये सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कांग्रेस पार्टी पर इफेक्ट पड़ेगा हरियाणा में? कल वोटिंग है और ये वीडियो आज ही अपलोड होगी। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।